दिल्ली में तरुण की हत्या में शामिल एक आरोपी के घर बुलडोजर चल गया है। निजामुद्दीन के 3 मंजिला घर का पूरा नक्शा बिगड़ गया। हिंदू इस एक्शन से खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब इंसाफ में गोली की आवाज नहीं आएगी तब तक इंसाफ अधूरा है। दिन भाई था वो। हाँ जी, रात को मैं 11 बजे ड्यूटी से आ रहा था। उस लड़के के ऊपर सिल्ली मारी गई है, राड मारी गई है, बैट मारा गया है, मेरे सामने मारा है और बहुत अंजाम गलत दिया है। और वो तो सोच रहे थे मजाक कर रहे हैं, पर लड़का तो हमारा जवान गया है, इसलिए गलत बात करी है उन्होंने। तो हमारे को इसके लिए जवाब चाहिए। ठीक है, चला है। वो 25 से 30 बंदे थे। वो ये चीज नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 25 से 30 लोग थे। तो कम से कम ये चीज देखो ना कि सारे एक ही घर में तो नहीं रहते होंगे। अब तुमने एक के उस पे कर दिया ना, या तो सबको पकड़ो, जो जितने लोग हैं उन सबको पकड़ो और भाई सबके ऊपर कार्रवाई करो। बेटी के सिर्फ 8 नाम बताए हैं। एनकाउंटर या एनकाउंटर नहीं करते, हमारे हवाले कर दो मैडम। कनेक्शन डोमेस्टिक है और कमर्शियल में यूज हो रहा है। अब हिंदू ऐसा क्यों कह रहा है, इसकी वजह इन तस्वीरों से समझिए। उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में भाईजान ने खून की होली खेली थी। मुस्लिम महिला से माफी मांगने के बावजूद हिंदुओं के घर में घुसकर हमला बोला गया, बुजुर्गों को पीटा गया। जब भाईजान का मन इतने में नहीं भरा तो रात को जब उस घर का चिराग होली खेलकर बाइक से आ रहा था, पहले से घात लगाकर बैठे 18 से 20 भाईजान की टोली ने गली में ही तरुण पर हमला कर दिया। लाठी, डंडों, बैट से पिटाई करने लगे। जब तरुण जमीन पर गिर गया तो पत्थर से भी मारा गया। अब पुलिस तरुण के हत्यारों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के इस केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें एक आरोपी नाबालिग भी है। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें उमरदीन, जुम्मादीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, ताहिर और निजामुद्दीन है, जिसके अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। उमरदीन, जुम्मादीन और कमरुद्दीन सगे भाई हैं, जबकि अन्य उसके करीबी रिश्तेदार हैं। तरुण पर हुए हमले में 20 से ज्यादा आरोपियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वारदात के बाद से ही आरोपी ताला लगाकर घर से फरार है। महिला भी फरार है। अब उसके रिश्तेदार भी। इस गली में 7 से 9 मुस्लिम परिवार के घर हैं। करीब करीब हर घर पर ताला लटका हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता के ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस अब इस केस में नजीर बनाने वाला एक्शन ले रही है। आरोपियों पर अपना शिकंजा कस रही है। आरोपियों ने पुलिस पर एफआईआर में अब अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह सीधे सीधे मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस की धारा 110 को 103 में तब्दील कर दिया है। एफआईआर में SC/ST अधिनियम की धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है।